हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है और दोस्तों आज की हमारी मूवी है बिलो जीरो और ये मूवी एक बहुत ही अच्छी क्राइम ड्रामा एडवेंचर थ्रिलर मूवी है। इसलिए दोस्तों ये मूवी आपको सरप्राइज करने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। साथ ही साथ यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में यह जरूर टाइप कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है। तो फिल्म की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि काफी घायल होता है। रात का वक्त था और बाहर बारिश हो रही थी और उस लड़के के पीछे कोई आदमी बंदूक लेकर चल रहा था। आगे वो आदमी उस चीनो नाम के लड़के को पकड़ता है और उसे मारकर उससे किसी लड़की का पता पूछने लगता है। तब चीनो बार बार यही कह रहा था, मुझे जो पता था मैंने तुम्हें बता दिया, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता, मुझे नहीं पता वो लड़की कहाँ पर है। पर वो आदमी चीनो को मारकर उसे बेहोश कर देता है और फिर उसे वो जमीन में जिंदा ही दफनाने लगता है। पर चीनो गड्ढे से निकलने की कोशिश करता है, पर वो आदमी चीनो को मारकर उसे वहीं दफना देता है। आगे हमें फिल्म में मार्टिन नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपनी फैमिली को बहुत प्यार करता है। मार्टिन की फैमिली में मार्टिन की वाइफ और एक छोटी बच्ची होती है। मार्टिन ने नई नई स्पेनिश पुलिस में नौकरी ज्वाइन की होती है और वो पहले दिन पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस स्टेशन में जाकर मार्टिन अपना नाम बताता है। तब वहाँ बैठा पुलिस वाला मार्टिन की ड्यूटी चेक करता है और वो मार्टिन को कहता है, तुम्हें आज कैदियों को ट्रांसफर करने जाना है मोंटेसिनो के साथ, लॉकर रूम उधर है, तुम वहाँ पर चले जाओ। आगे मार्टिन लॉकर रूम की तरफ जाता है जहाँ पर उसे मोंटेसिनो नाम का वही पुलिस ऑफिसर मिलता है जिसके साथ मार्टिन को रात में कैदियों को ट्रांसफर करना था। आगे मार्टिन और मोंटेसिनो कैदियों को लेने जेल की तरफ जाने लगते हैं। तब गाड़ी में मोंटेसिनो मार्टिन को बताता है जिस रास्ते से हमें निकलना है वहाँ पर बहुत ठंड होती है। तब मार्टिन कहता है, लेकिन कैदियों को ट्रांसफर करने का काम रात में क्यों हो रहा है? तब मोंटेसिनो कहता है, कैदियों को ट्रांसफर करने का कोई फिक्स टाइम नहीं है, हमें जब ऑर्डर मिलता है हमें ये काम करना पड़ता है। आगे वो दोनों जेल पहुँचते तब मोंटेसिनो मार्टिन को बताता है, हमें आर्मर ट्रक में इन 6 कैदियों को ले जाना है। इसमें से एक कैदी रोमानियन है जो एक इंटरनेशनल गैंग चलाता है और वो काफी खूंखार है। मार्टिन पूछता है, और बाकी कैदी कैसे हैं? मोंटेसिनो कहता है, बाकी भी इसी तरह के हैं, इन्होंने छोटे मोटे क्राइम कर रखे हैं। इसमें से एक कैदी तो पॉलिटिशियन भी है। आगे जेल में रहने वाले उन 6 कैदियों को नोटिस ऑफ ट्रांसफर दे दिया जाता है ताकि वो लोग जेल से निकलने की तैयारी कर सके। जेल से ट्रांसफर करने का सबसे पहला नोटिस रोमानियन डॉन मिथाइल लुंगो को दिया जाता है। उसके बाद दूसरा नोटिस नेनो नाम के कैदी को दिया जाता है। अगला नोटिस तीसरे कैदी रामिस नाम के कैदी को दिया जाता है और बचे हुए 3 कैदी रे, पाडो और गोलम नाम के कैदी थे। उन सभी कैदियों को अपना अपना सामान पैक करने के बाद सर्च रूम में लाया जाता है जहां पर उनके सामान की चेकिंग की जाती है और मार्टिन उनका सामान चेक करता है। मोंटेसिनो भी उन कैदियों के कपड़े उतरवाकर उनकी तलाशी लेता है। तलाशी लेने के बाद आगे कैदियों को आर्मर ट्रक के पास ले जाया जाता है। सबसे पहले मोंटेसिनो मिहाई लुंगो नाम के उस इंटरनेशनल गैंग लॉर्ड को ट्रक में ले जाता है और ट्रक के अंदर बनी सेल में उसे बंद कर देता है। तब मिहाई मोंटेसिनो से कहता है, मेरी हथकड़ी कौन खोलेगा? तब मोंटेसिनो कहता है, तुम्हारी हथकड़ी नहीं खुलने वाली। उसके बाद मोंटेसिनो नेनो नाम के कैदी को ट्रक में ले जाता है और उसे उसकी सेल में बंद करके उसकी हथकड़ी खोल देता है। इसी तरह मोंटेसिनो आर्म ट्रक के अंदर सभी कैदियों को उनकी सेल में बंद कर देता है और उन सभी की हथकड़ी खोल देता है। लास्ट में मोंटेसिनो रामिस नाम के कैदी को भी उसकी सेल में बंद करने लगता है, पर मोंटेसिनो रामिस की हथकड़ी को नहीं खोलता। तब रामिस कहता है, मेरी हथकड़ी क्यों नहीं खोली जा रही? यह सुनकर मोंटेसिनो कहता है, मैंने तुम्हारी फाइल पढ़ी है और तुम मुझे खतरनाक लगते हो। और मोंटेसिनो रामिस को भी उसकी सेल में बंद कर देता है। उन सारे कैदियों को आर्मर ट्रक की सेल में बंद करने के बाद मोंटेसिनो ट्रक को भी बाहर से लॉक कर देता है। आगे मार्टिन ड्राइविंग सीट पर बैठता है और मोंटेसिनो उसकी बगल वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है। तब मार्टिन मोंटेसिनो से कहता है, मुझे लगता है तुम्हें अंदर जाकर बैठना चाहिए। यह सुनकर मोंटेसिनो ट्रक का दरवाजा खोलकर उसके अंदर चला जाता है जहाँ पर कैदियों को सेल में बंद रखा गया था और मोंटेसिनो को वहीं पर बैठकर कैदियों पर नजर रखनी थी। मार्टिन भी उस जगह के कैमरे को ऑन कर देता है ताकि वो मोंटेसिनो और कैदियों पर नजर रख सके। मार्टिन भी ट्रक चलाना शुरू कर देता है और ट्रक के आगे एक पेट्रोल कार भी जा रही होती है। वो पेट्रोल कार पूरे ट्रांसफर रूट पर ट्रक के आगे आगे चलने वाली थी ताकि वो ट्रक को सिक्योरिटी दे सके। और वो ट्रक उस रूट पर चलने लगता है जहाँ से कैदियों को ले जाया जाना था और वो रोड काफी सुनसान था। वहाँ पर ठंड भी बहुत हो रही थी और कोहरा भी पड़ रहा था। आगे मूवी में हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो आर्मर ट्रक और पेट्रोल कार उस रास्ते से
आगे बढ़ती है। तभी कोई आदमी उस ट्रक को गुजरता हुआ देख रहा था और ट्रक के रोड से गुजरने के बाद वो आदमी रोड पर आकर कीलों वाला जाल बिछा देता है ताकि आगे उस ट्रक के लिए कोई भी गाड़ी पीछे से हेल्प करने ना आ सके। जिस आदमी ने रोड पर कीले बिछाई थी वो भी अपना ट्रक लेकर पुलिस के ट्रक का पीछा करने लगता है। सभी कैदियों को ट्रक के अंदर और ज्यादा ठंड लगने लगी थी। तब मॉन्टेसिनो मार्टिन को ट्रक की एसी की हीट बढ़ाने के लिए कहता है और मार्टिन भी मॉन्टेसिनो की बात सुनकर ट्रक की एसी की हीट बढ़ा देता है। ट्रक अपनी मौजूदा रफ्तार से लगातार चल रहा होता है और तभी मार्टिन देखता है कि ट्रक के पीछे एक गाड़ी आ रही थी। ये गाड़ी उसी आदमी की थी जिसने ट्रक के पीछे वाले रास्ते पर कीलों वाला जाल बिछाया था। वो गाड़ी बहुत ही तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी और वो पुलिस के ट्रक को और पुलिस की गाड़ी को ओवरटेक करते हुए आगे निकल जाती है। मार्टिन को ये बात बहुत ही अजीब लगती है और मार्टिन वॉकी टॉकी पर अपने आगे चलने वाली गाड़ी के ड्राइवर से पूछता है ये आदमी कौन हो सकता है जो इतने कोहरे में भी इतनी तेज गाड़ी चला रहा है। तब पेट्रोल कार में बैठा ड्राइवर कहता है ये यहाँ के गाँव वाले हो सकते हैं, ये ऐसी ही गाड़ी चलाते हैं। दूसरी तरफ आर्मर ट्रक के अंदर रामिस बंद था और वो आवाज लगाता है मुझे बाथरूम जाना है। तब मॉन्टेसिनो कहता है बाथरूम जाने के लिए तुम्हें 4 घंटे रुकना पड़ेगा। तब रामिस कहता है मैं नहीं रुक पाऊंगा और वो बार बार बाथरूम जाने के लिए बोलने लगता है। फाइनली मॉन्टेसिनो रामिस को उसकी सेल से बाहर निकालता है और उसे बाथरूम ले जाता है। तब रामिस बाथरूम में अपनी बॉडी से कुछ निकालता है जो कि वो छुपा कर लाया था। रामिस उस चीज को अपने कपड़ों में छिपा कर रख लेता है। जो आदमी अपने ट्रक से पुलिस के ट्रक को ओवरटेक करके गया था वो आगे जाकर रुक जाता है और वो सड़क पर कांटेदार जाल बिछा देता है ताकि पुलिस की गाड़ियों को रोक सके। दूसरी तरफ रामिस बाथरूम से वापस बाहर आ जाता है और मॉन्टेसिनो वापस उसे उसकी सेल में बंद करता है। मार्टिन आर्मर ट्रक चला रहा होता है और उसे ट्रक के आगे वो पेट्रोल कार दिखाई देना बंद कर जाती है। तब मार्टिन रेडियो से उन पेट्रोल कार वालों से कांटेक्ट करता है। तब पेट्रोल कार में बैठे पुलिस वाले कहते तुम चिंता मत करो, हम ट्रक के आगे ही चल रहे। तब मार्टिन कहता है तुम कार को थोड़ा धीरे चलाओ, ट्रक के साथ चलो, यहाँ पर कोहरा है और मुझे बराबर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तभी अचानक आर्मर ट्रक उस कांटेदार जाल पर चढ़ जाता है और ट्रक अपना बैलेंस खो देता है। ट्रक के टायर पंचर हो चुके थे और मजबूरी में मार्टिन को भी ट्रक के इमरजेंसी ब्रेक लगाने पड़ते हैं, जिसके कारण ट्रक के अंदर बैठे हुए लोगों को भी एक बड़ा झटका महसूस होता है। सभी कैदी और मॉन्टेसिनो हैरान थे कि बाहर क्या हुआ। तब मॉन्टेसिनो मार्टिन से पूछता है बाहर सब कुछ ठीक है। तब मार्टिन कहता है मुझे लगता है टायर के नीचे कोई चीज आई है और मुझे यहाँ से पेट्रोल कार भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। मार्टिन आगे चलने वाली पेट्रोल कार से भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था पर उसे आगे से कोई भी जवाब नहीं मिल रहा था। आर्मर ट्रक के अंदर सेल में बंद रहने वाले कैदी भी अलग अलग तर्क लगा रहे थे कि बाहर क्या हुआ होगा। कोई बोल रहा था कि ट्रक के सामने कोई जानवर आ गया होगा तो कोई बोल रहा था कि ट्रक पंचर हो गया होगा। कैदियों की इस तरह की बातें सुनकर मॉन्टेसिनो भी परेशान होकर मार्टिन से कहता है मैं बाहर आ रहा हूँ। और जैसे ही मॉन्टेसिनो ट्रक के पीछे वाले हिस्से से ट्रक से बाहर निकलकर देखने लगता है तो बाहर घना कोहरा था और जंगल के बीच में मॉन्टेसिनो को कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। और ट्रक के अंदर रामिस नाम का कैदी रोमेनियन डॉन मिहाई से पूछता है क्या ये सब हमें छुड़ाने के लिए हो रहा है। तब मिहाई कहता है मेरे भाई ने मुझसे वादा किया था कि वो हम लोगों को छुड़ा लेगा। यह सुनकर रामिस कहता है मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास इस सेल से बाहर निकलने का रास्ता है। रामिस अपने साथ एक तार और एक नीडल छिपाकर लेकर आया था जिसके जरिए वो अपनी हथकड़ी को खोल लेता है। दूसरी तरफ ट्रक के अंदर बैठा मार्टिन भी परेशान हो रहा था और वो मॉन्टेसिनो से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था पर मॉन्टेसिनो वॉकी टॉकी पर उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता। सेल के अंदर रामिस उस तार और नीडल के सहारे सेल के दरवाजे को खोलने की भी कोशिश करता है और रामिस हथकड़ी वाले पैनल को खोलकर अपना हाथ बाहर निकालकर सेल के दरवाजे को भी खोल देता है। मार्टिन को बहुत देर तक कोई भी रिस्पांस नहीं मिलता तब वो भी बेचैन होकर ट्रक से बाहर निकलता है। मार्टिन गन लेकर आगे बढ़ रहा होता है तभी उसके पांव से कोई चीज टकराती है और मार्टिन देखता है तो नीचे मॉन्टेसिनो ही बेसुध होकर पड़ा हुआ था। मार्टिन मॉन्टेसिनो को उठाने की कोशिश करता है पर वो नहीं उठ रहा था। यह देखकर मार्टिन और ज्यादा घबरा जाता है और उसे मॉन्टेसिनो के शरीर पर ब्लड नजर आता है। मार्टिन समझ जाता है कि मॉन्टेसिनो को गोली मारी गई है। मार्टिन अपने आसपास चारों तरफ देखता है पर उसे वहां पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। तभी जंगल की तरफ से कोई आदमी मार्टिन पर गोलियां चलाने लगता है। तब मार्टिन अपने आप को बचाकर दूसरी तरफ भागने लगता है। तब उसे वहां पर वही पेट्रोल कार दिखाई देती है जो कि उनके ट्रक के आगे चल रही थी और वो कार एक्सीडेंट के कारण पलट चुकी थी। मार्टिन अपने आप को बचाने के लिए उस कार के पीछे छिप जाता है और वो देखता है तो कार के अंदर बैठे पुलिस वाले भी अब मारे जा चुके थे। मार्टिन के ऊपर अभी भी लगातार जंगल से फायरिंग हो रही होती है और इसी दौरान एक गोली मार्टिन को भी आकर लगती है।
तब मार्टिन किसी तरह अपनी जान बचाकर वापस ट्रक की ओर भागने लगता है और ट्रक के अंदर जाकर बैठ जाता है। मार्टिन देखता है तो वो गोली उसके पांव पर लगी थी और वहां से बहुत खून भी बह रहा होता है। मार्टिन जिस ट्रक में बैठा हुआ था उस पर भी लगातार फायरिंग हो रही थी। तब मार्टिन ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश करता है पर ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा होता है। गोलियां ट्रक के बुलेट प्रूफ शीशे पर जाकर लग रही थी और ट्रक का शीशा किसी भी वक्त फूटने वाला था और ट्रक का शीशा भी फूट जाता है और गोलियां अंदर आने लगती है। तब मजबूरन मार्टिन को ट्रक के अंदर वाले हिस्से पर जाना पड़ता है जहां पर कैदी बंद थे। तब कैदी भी शोर शराबा कर रहे थे और वो मार्टिन से पूछ रहे थे बाहर क्या हो रहा है। तब मार्टिन उन सभी कैदियों को शांत रहने का बोलकर अपने घाव पर दवाई छिड़कने लगता है पर कैदी लगातार शोर कर रहे थे और वो उनको बाहर निकालने की जिद कर रहे थे। और उसी वक्त सभी को ड्रिल मशीन चलने की आवाज आने लगती है। सभी को लगता है कि ट्रक में कोई होल करने की कोशिश कर रहा है। कैदियों को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि बाहर क्या हो रहा था। तब मार्टिन खड़ा होता है और वो रोमानियन डॉन मिहाई से जाकर कहता है अगर ये तुम्हारे आदमी है तो तुम समझ लो इस ट्रक के अंदर कोई नहीं आ सकता, ये आर्मर ट्रक है, तुम यहाँ से आसानी से नहीं निकल सकते। तब मिहाई कहता है बस 2 मिनट की बात है, फिर सब अंदर आ जाएंगे। तब मार्टिन जाकर ड्राइविंग सीट पर लगे कैमरे की स्क्रीन को देखता है तो ड्राइविंग सीट पर कोई टोपी वाला आदमी आकर बैठ गया था और वो कैमरे को ढक देता है। मार्टिन ने ट्रक को अंदर से लॉक कर दिया था इसलिए कोई अंदर नहीं आ सकता था। रेमिज ने अपनी सेल का दरवाजा पहले ही खोल दिया था इसलिए वो बाहर निकलकर मार्टिन पर अचानक हमला कर देता है। मार्टिन और रेमिज दोनों में हाथापाई होने लगती है। तभी मार्टिन अपनी गन निकालकर रेमिज पर अड़ा देता है। रेमिज भी गन को देखकर डर जाता है। तब मार्टिन रेमिज को पीछे होने के लिए कहता है। उसी वक्त सेल में बंद एक बूढ़ा कैदी पार्डो कहता है मुझे सेल में से कुछ बदबू आ रही है। वो देखता है तो उसकी सेल में किसी ने कहीं से पेट्रोल डाल दिया था और तभी वहां पर पार्डो की सेल में आग लग जाती है और पार्डो जलने लगता है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं और रामिस मार्टिन से कहता है मुझे सेल का दरवाजा खोलना होगा। तब मार्टिन उसे ऐसा करने से मना करता है। तब रे नाम का कैदी भी देखता है कि उसकी सेल में भी ऊपर से पेट्रोल गिरने लगा था और उसकी सेल में भी अचानक आग लग जाती है। तब सभी कैदी अपनी अपनी सेल खोलने के लिए कहते हैं और मार्टिन भी समझ जाता है कि कोई उन्हें बुरी तरह से फंसा रहा है। तब मार्टिन फायर एक्सटेंशन लाकर पार्डो की सेल को ओपन करके उसकी आग बुझाता है और रामिस रे की सेल को भी ओपन करके उसके पांव में लगी आग को बुझाता है। मार्टिन पार्डो को देख रहा होता है तो पार्डो मर चुका होता है। तब तक रामिस और रे सभी अपराधियों की सेल को ओपन कर देते हैं और देखते ही देखते सभी बाहर आ जाते हैं। तब मार्टिन उन सभी पर गन अड़ाकर उन्हें दूर जाने के लिए कहता है। तब वो अपराधी मार्टिन की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगे थे और मार्टिन उन्हें कहता है तुम यहाँ से नहीं भाग सकते। उसी वक्त मार्टिन के पास जो वॉकी टॉकी पर था उस पर आवाज आती है तुम सभी अब तक बहुत ज्यादा हंगामा कर चुके हो। इस पुलिस वाले के पास ट्रक की चाबी है जिससे तुम बाहर आ सकते हो। अगर तुम सब यहाँ से निकलना चाहते हो तो मुझे ट्रक के अंदर आने दो। तुम लोग इस पुलिस वाले के साथ क्या करने वाले हो इससे मुझे कोई मतलब नहीं। अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगे तो तुम सब ट्रक के अंदर ही मारे जाओगे। और हाँ, इस पुलिस वाले के पास जो गन है उसमें अब बुलेट्स नहीं बची है। तब वो सभी कैदी मार्टिन की गन को गिराकर उसे मारने लगते और उससे वो चाबियां छीनने लगते। तभी वो ट्रक की चाबी नीचे गिर जाती है और मार्टिन बाहर जाकर गेट लॉक करने की कोशिश करता है पर गेट लॉक करने से पहले ही वो सभी लोग मार्टिन को पकड़ लेते और उससे चाबी मांगने लगते। तब मार्टिन कहता है मेरे पास चाबी नहीं है। उसी वक्त माफिया मिहाई उस ट्रक की चाबी को देख लेता है और वो ट्रक की चाबी को उठा लेता है और वहीं खड़ा नैनो नाम का कैदी भी मिहाई को वो चाबियां उठाते हुए देख लेता है और वो वहीं पड़ा फायर एक्सटेंशन उठाकर मिहाई के सर पर एक जोरदार हमला करता है। ये देखकर वहां मौजूद मार्टिन और सभी कैदी हैरान रह जाते हैं और नैनो उन सभी के सामने मिहाई के सर पर लगातार वार करता है और उसे वहीं पर मार देता है। तब मार्टिन और सभी कैदी कुछ समझ नहीं पाते कि नैनो ने ऐसा क्यों किया। तब वो सभी कैदी नैनो के पास आते हैं और वो नैनो से कहते तुमने मिहाई को क्यों मारा। तब नैनो ने अपने हाथ में फायर एक्सटेंशन रखा हुआ था और वो कहता है वो आदमी पागल है जो बाहर है, अगर वो अंदर आ गया तो हम सभी को मार देगा। तभी मार्टिन के वॉकी टॉकी पर आवाज आती है और बाहर खड़ा हुआ आदमी नैनो से कहता है नैनो मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुमसे वापस जल्द ही मिलूंगा। तब रामिस वॉकी टॉकी उठाकर कहता है तुम कौन हो और क्या चाहते हो। तब सामने वाला आदमी कहता है मुझे कोई परवाह नहीं कि तुम कौन हो और तुम सब जेल में क्यों आए हो। दरवाजा खोलो और तुम सब यहाँ से भाग सकते हो। मुझे बस एक आदमी जिंदा चाहिए, नैनो। तब उस आदमी की आवाज आना बंद हो जाती है और कैदी नैनो से पूछते तुमने क्या किया जो ये तुम्हारे पीछे पड़ा है। तब नैनो डरते हुए कहता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इस आदमी को डर था कि इसका केस बंद न पड़ जाए। मेरे खिलाफ अभी तक भी कोई सबूत नहीं मिले, मैं इनोसेंट हूँ। आगे नैनो सबको बताता है इस आदमी का नाम मिगेल है और ये बहुत ही खतरनाक है। ये एक पुलिस वाला था और इसका कोई पर्सनल केस था जिस केस में इसके साथी पुलिस वालों ने इसकी मदद नहीं की थी और इसे लगता है ये सब मेरी वजह से हुआ जबकि मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेगुनाह हूँ।
तब वहीं खड़ा रामिस कहता है तुमने जरूर कुछ किया होगा और तुम्हारी वजह से हम भी मारे जाएंगे। तभी वॉकी टॉकी पर वापस उस आदमी की आवाज आती है और वो कहता है नैनो से चाबी लो और यहाँ से निकल जाओ वरना तुम सब मारे जाओगे। तब मार्टिन ट्रक में लगे कैमरे की तरफ देखता है और वो समझ जाता है कि बाहर जो कोई भी आदमी है वो उन्हें कैमरे के जरिए देख पा रहा था। तब नैनो चिल्लाकर कहता है मिगेल तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तब वॉकी टॉकी पर आवाज आती है ये बात तो तुम्हें चीनो से पूछनी चाहिए। ये सुनकर नैनो कहता है तुमने चीनो के साथ क्या किया, और नैनो चिल्लाने लगता है। पर वहां मौजूद सभी कैदी नैनो के हाथ से वो सिलेंडर छीनकर उससे चाबी छीनने की कोशिश करने लगते हैं। तब मार्टिन रे नाम के कैदी को पकड़ लेता है और नैनो अपने आप को छुड़वाकर सभी के सामने उस चाबी को निगल लेता है। और उसी वक्त गोलुम नाम का कैदी फायर एक्सटेंशन उठाकर मार्टिन के सर पर दे मारता है। मूवी के अगले सीन में हमें ट्रक के बाहर का दृश्य दिखाया जाता है। तब मिगेल नाम का आदमी जिसने ये सब किया था वो ट्रक का टायर चेंज कर रहा होता है। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मार्टिन को होश आ चुका था और मार्टिन और नैनो को बाकी तीनों कैदियों ने एक अलग जगह पर बंद कर दिया था। रामिस बाहर मौजूद था और वही सारा प्लान बना रहा था वहां से बाहर निकलने का। मिगेल ने बाहर से वायर काट दी थी और ट्रक के अंदर अंधेरा हो चुका था। आगे मिगेल ट्रक को स्टार्ट करके वहां से ट्रक लेकर निकल जाता है। रामिस के पास वॉकी टॉकी था और वॉकी टॉकी पर मिगेल की आवाज आती है। आगे रामिस मिगेल से कहता है इस पागल नैनो ने चाबी को निगल लिया है, अब तुम कहो तो हम इसके पेट को काट कर चाबी को निकाल सकते हैं। तब मिगेल कहता है नहीं मुझे नैनो जिंदा चाहिए, अगर तुम कोई और रास्ता ढूंढ लो नैनो को बाहर निकालने का तो मैं तुम सभी को जिंदा छोड़ दूंगा। आगे मिगेल उस ट्रक को लेकर कहीं पर जा रहा था। तब नैनो देखता है कि ट्रक के अंदर लगा हुआ कैमरा अभी भी ऑन था। तब नैनो उस कैमरे की वायर को निकाल देता है। मार्टिन भी नैनो के साथ होता है और मार्टिन नैनो से कहता है मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम उस माफिया मिहाई को मार दोगे। तब नैनो कहता है इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था अपनी जान बचाने का, क्योंकि मिहाई ट्रक को खोलता और उसके बाद मिगेल अंदर आकर मुझे मार देता। तब मार्टिन पूछता है ये चीनो कौन था जिसके बारे में मिगेल बता रहा था। तब नैनो कहता है चीनो मेरे भाई जैसा था और वो मेरे ही घर में पला बड़ा था। उधर रामिस भी ट्रक से बाहर निकलने का प्लान बना रहा होता है और वो अपने साथियों से कहता है हमें ट्रक के नीचे के किसी कमजोर हिस्से को उड़ाना पड़ेगा और इसके लिए हम में से किसी को नीचे ट्रक के बेसमेंट में जाना होगा। तब रे इस काम के लिए तैयार हो जाता है कि वो नीचे जाएगा और नट बोल्ट खोलेगा ताकि वो लोग बाहर निकल सके। दूसरी तरफ मॉन्टेसिनो अब तक भी जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ था और अचानक वो उठकर खड़ा हो जाता है। उसे गोली लगी हुई थी और वो ठंड में ठिठुर रहा होता है। मॉन्टेसिनो घायल हालत में खड़ा होकर उस पेट्रोल कार तक पहुंच जाता है और वो कार के अंदर मरे हुए पुलिस वालों को देखता है। तब मॉन्टेसिनो पेट्रोल कार के रेडियो से तुरंत हेडक्वार्टर में इन्फॉर्मेशन देता है कि उन्हें तुरंत बैकअप की जरूरत है, 2 पुलिस वाले यहाँ पर मारे गए हैं और आर्मर ट्रक भी यहाँ से गायब है। तभी मॉन्टेसिनो को मिगवेल का ट्रक दिखाई देता है जो वहीं पर किनारे पर खड़ा हुआ था। तब मॉन्टेसिनो उस ट्रक का शीशा तोड़कर ट्रक के अंदर घुसता है और वो गाड़ी की चाबी ढूंढने लगता है। तभी मॉन्टेसिनो को उस ट्रक के अंदर कुछ फोटोज मिलती है जो फोटो मिगवेल और उसकी बेटी की थी। मॉन्टेसिनो मिगवेल को देखकर उसे पहचान जाता है क्योंकि वो भी पहले पुलिस वाला था और मॉन्टेसिनो समझ जाता है कि उन पर हमला करने वाला मिगवेल ही था। दूसरी तरफ ट्रक के अंदर रे ट्रक के बेसमेंट में जाने लगता है ट्रक से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने। रे बेसमेंट में जाता है तो उसे नीचे 2 बड़े बड़े नट बोल्ट दिखाई देते हैं और रे को लगता है कि उसे खोलने के बाद वो लोग शायद वहां से बाहर निकल सकते हैं। रे ट्रक के बेसमेंट में उस नट बोल्ट को खोलने की कोशिश कर ही रहा था। उसी वक्त मॉन्टेसिनो भी मिगेल की गाड़ी लेकर ट्रक के पीछे आ जाता है और मॉन्टेसिनो आर्मर ट्रक के टायर पर और मिगेल पर गोलियां चलाने लगता है। मॉन्टेसिनो मिगेल को वो ट्रक रोकने के लिए कहता है और वो उस पर फायर कर रहा होता है। तब मिगेल भी बचने के लिए मॉन्टेसिनो की गाड़ी को टक्कर मारने लगता है। रे अभी भी बेसमेंट में था और ट्रक की टक्कर लगने के कारण वो नीचे स्थिर नहीं रह पा रहा था। ट्रक को रोकने के लिए मॉन्टेसिनो अपनी गाड़ी ट्रक के आगे ले आता है। तब मिगेल पीछे से मॉन्टेसिनो की गाड़ी को एक जोरदार टक्कर मारता है और मॉन्टेसिनो की गाड़ी आगे ही लगे एक पेड़ पर जाकर बुरी तरह से टकरा जाती है। यह देखकर मिगेल भी आगे जाकर ट्रक के इमरजेंसी ब्रेक लगाता है। तब बेसमेंट में मौजूद रे का सर उस बड़े से नट बोल्ट से जाकर टकरा जाता है जिसे वो कब से खोलने की कोशिश कर रहा था। वो नट बोल्ट सीधा रे के सर में जा घुसा था, इसलिए रे की मौके पर ही मौत हो गई थी। दूसरी तरफ मिगेल ट्रक से उतरकर मॉन्टेसिनो की कार तक जाता है तो वो देखता है कि मॉन्टेसिनो बुरी तरह से घायल था। पर तभी मिगेल की नजर कार में ही पड़े उसके बेटी के फोटो पर पड़ती है और मिगेल गुस्से में वापस आर्मर ट्रक के पास चला जाता है। रामिस और गोलुम नाम के कैदी भी रे को देखते हैं। ये सब देखकर उन्हें समझ नहीं आता कि वो अब क्या करेंगे। आगे मिगेल वापस ट्रक को स्टार्ट करके ट्रक को तेजी से कहीं ले जाने लगता है और मिगेल उस ट्रक को एक जमी हुई झील के ऊपर ले जाकर खड़ा कर देता है और इसके बाद मिगेल ट्रक से उतरकर ट्रक के चारों टायर के पास में बर्फ में गोलियां मारता है, जिसके कारण झील के ऊपर जमी बर्फ अब तिड़कने लगी थी
और मिगेल वहां से जाने लगता है। और जब मिगेल पलट कर देखता है तो वो ट्रक धीरे धीरे अब उस बर्फ की झील में जाने लगा था। ट्रक के अंदर बंद मार्टिन और केटी भी देखते हैं कि ट्रक के अंदर अब पानी भरने लगा था। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग अब ट्रक से बाहर कैसे निकलेंगे और ट्रक तेजी से झील के अंदर समाने लगा था। आधे ट्रक में अब पानी भर चुका होता है और सभी अब जल्दी मरने वाले होते हैं। उसी वक्त मार्टिन रामिस से कहता है, रामिस हमारे दरवाजे को खोलो, मैं यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता जानता हूँ। ट्रक में एक एग्जिट डोर है जहाँ से हम बाहर निकल सकते हैं। इमरजेंसी लाइट के पीछे एक रास्ता मौजूद है जो मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। यह सुनकर रामिस नीडल से उस हथकड़ी को खोलने की कोशिश करता है जिस हथकड़ी से उसने दरवाजे को बंद किया था। तब वो नीडल पानी में गिर जाती है और वो सोचने लगते हैं कि नीडल पानी में लेने कौन जाएगा। तब गोलुम नाम का कैदी कहता है, मैं पानी के अंदर से नीडल लेकर आता हूँ। गोलुम किसी तरह से पानी के अंदर जाकर उस नीडल को ढूंढ लाता है और रामिस उस लॉक को खोल देता है। अब वो ट्रक पूरी तरह से पानी के अंदर डूब चुका था, पर अभी भी ट्रक में पूरी तरह से पानी नहीं भराया था। आगे मार्टिन और नैनो भी जल्दी बाहर निकल जाते हैं। तब गोलुम, जो कि बर्फीले पानी के अंदर से नीडल ढूंढकर लाया था, वो ठंडे पानी की वजह से अपनी सुध-बुध खो चुका था और बेहोश हो चुका था। वो मरने की हालत में था। तभी उसे रामिस उठाने की कोशिश करता है और मार्टिन भी ये देख रहा था। ट्रक पूरी तरह पानी में डूबकर लेक के बॉटम में आ चुका था और मार्टिन के बताने से नैनो को भी पता लग चुका था कि इमरजेंसी डोर लाइट के पीछे है। इसलिए नैनो पानी में तैरता हुआ इमरजेंसी लाइट को हटाकर वो दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाता है। तब मार्टिन भी रामिस को कहता है, हमें यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो हम मारे जाएंगे। आगे मार्टिन भी रामिस को लेकर उसी दरवाजे से ट्रक के बाहर निकल जाता है। सबसे पहले बर्फ की सतह पर नैनो पहुंचता है और उसके बाद रामिस। मार्टिन भी बर्फ की सतह पर पहुंच चुका था, पर वो भी बेहोशी की हालत में जाने लगा था। तब रामिस मार्टिन को ऊपर लाकर उसे सीपीआर देकर होश में लाता है। मिगेल भी दूर खड़ा होकर ये सब देख रहा था और वो देख लेता है कि नैनो बाहर आ चुका है। तब मिगेल उसके पीछे अपनी बंदूक लेकर जाता है। होश में आने के बाद मार्टिन रामिस को थैंक्स कहता है। तब रामिस पूछता है, अब तुम मेरे साथ क्या करोगे? इस पर मार्टिन कहता है, तुमने बताया था कि तुम कोई बार खोलने वाले हो, तुम उस बार का नाम क्या रखोगे? ये सुनकर रामिस समझ जाता है कि मार्टिन उसे अरेस्ट नहीं करने वाला। तब रामिस खुशी खुशी वहाँ से निकल जाता है और मार्टिन रामिस को नहीं पकड़ता। आगे मार्टिन मिगेल को ढूंढने के लिए पास ही बने एक पुराने खंडर से गाँव में जाता है। तब मार्टिन देखता है कि मिगेल एक घर में छिपकर किसी पर गोली चला रहा था। मिगेल नैनो पर ही गोली चला रहा था जो दीवार के पीछे छिपा हुआ था। तब मार्टिन चुपके से उस घर के अंदर जाकर मिगेल के पीछे पहुंच जाता है और मिगेल मार्टिन को देखकर उस पर गन पॉइंट कर देता है। मिगेल मार्टिन से कहता है, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, मुझे मेरा काम करने दो। तब मार्टिन पूछता है, तुम उससे क्या चाहते हो, उसे क्यों मारना चाहते हो? तब मिगेल गन नीचे करके मार्टिन से कहता है, हम अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। वो दिन विलेज फेस्टिवल वाला दिन था और मैं अपनी बेटी के साथ बाहर जाने वाला था, इसलिए मेरी बेटी बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि वो अपने फ्रेंड से मिलने वाली थी। उस दिन उसके सभी फ्रेंड्स मिलकर एक साथ डांस करने वाले थे। तब नैनो और उसके फ्रेंड्स ने ड्रिंक्स लेकर मेरी बेटी को पिलाने की कोशिश की और उसके बाद उन लोगों ने मिलकर मेरी बेटी का रेप किया। पहले एक ने, फिर दूसरे ने, फिर सबने मिलकर साथ में। फिर उन्होंने मेरी बेटी को सिगरेट से जलाया और पता नहीं किन किन चीजों का यूज किया। वो आखिर तक जिंदा थी जब तक वो लोग उसके साथ ये सब करते रहे। उसके साथ जब ये सब हुआ तब उसकी उम्र 13 साल की थी। मेरी बेटी की बॉडी कहाँ है उसके बारे में कोई नहीं जानता, बस नैनो जानता है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है पर उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले और कुछ दिनों बाद वो जेल से बाहर होंगे। मुझे इस कानून पर भरोसा नहीं रहा। आगे मिगेल वापस नैनो की तरफ गोली चलाने लगता है पर नैनो वहाँ से भाग जाता है। उसी वक्त मार्टिन मिगेल से उसकी गन छीनने की कोशिश करता है। उन दोनों के बीच हाथापाई होती है पर मार्टिन मिगेल को नहीं रोक पाता और मिगेल वहाँ से निकल जाता है। तब मिगेल नैनो के पीछे जाने लगता है और नैनो को मारते हुए वो उसकी बेटी के बारे में पूछने लगता है। तभी वहाँ मार्टिन पहुंचकर मिगेल पर गन अड़ाकर उसे रोकने के लिए कहता है और तभी ऊपर पुलिस का हेलीकॉप्टर भी आ चुका था। मिगेल ये देखकर बहुत मायूस हो रहा था कि अब वो अपनी बेटी का पता नहीं लगा पाएगा और उसे पुलिस पकड़ लेगी। और पास ही खड़ा नैनो हंसने लगता है कि अब मिगेल उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मार्टिन को भी ये देखकर लगता है कि शायद उसने गलत कर दिया नैनो को बचाकर। तब मार्टिन नैनो से कहता है, मिगेल को बताओ कि उसकी बेटी कहाँ पर है। तब नैनो कुछ नहीं बता रहा था। तब मार्टिन उसके हाथ पर फायर करके उसका हाथ ही उड़ा देता है। नैनो दर्द से चिल्लाने लगता है और मार्टिन दोबारा गन लोड कर नैनो से पूछता है। तब नैनो डरकर मिगेल को बता देता है कि मिगेल की बेटी की लाश परडेजा फार्म के कुएं में है। ये जानकर मिगेल फूट फूट कर रोने लगता है। तभी वहाँ पुलिस भी पहुंच जाती है और मार्टिन अपनी गन फेंक कर हाथ खड़े कर लेता है। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मार्टिन पुलिस लॉकर रूम में आता है। तब मार्टिन देखता है कि कोई मॉन्टेसिनो के लॉकर पर अपना नाम लगा रहा था। मार्टिन अब पुलिस की
नौकरी छोड़ने का मन बना चुका था और वो अपनी बेटी की फोटो लेकर वहाँ से निकल जाता है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।